गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया। मैंने आपको उसके फॉर्मूलेस बताए, आपको बताया कि हमें क्या निकालना है, क्यों निकालना है, कब निकालना है। ऑलराइट, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 13.1। सो इन 13.1 एक्सरसाइज हमें मोस्टली एरियाज़ वाले ही क्वेश्चन आएंगे कि हमें एरियाज़ निकालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। मतलब कि एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाया है हमने। ये एक प्लास्टिक बॉक्स आप समझ लीजिए, हमने एक प्लास्टिक का बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, और जो उसकी विड्थ है वो है 1.25 मीटर, और जो उसकी हाइट है, डीप मतलब हाइट, दिस हाइट, ये जो इसकी हाइट है ये है 65 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो क्वेश्चन में याद रखिएगा आप लोग कि जो आपके यूनिट्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, जब तक यूनिट सेम नहीं होंगे आप क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करेंगे। यूनिट्स को सबसे पहले सेम करिएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम 65 सेंटीमीटर को 65 मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो लेंथ गिवन है हमें 1.5 मीटर, ब्रेथ गिवन है हमें 1.25 मीटर एंड हाइट हमें गिवन है 65 सेंटीमीटर, जिसे कि हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। तो क्या आ जाएगा 0.65 मीटर। तो हाइट क्या आ गई 0.65 मीटर। ऑलराइट, यूनिट्स हमने चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट, इट इज ओपन एट द टॉप। अब एक प्लास्टिक का बॉक्स जो है, ठीक है, मान लीजिए एक मिठाई का डब्बा है, तो उसका ऊपर का जो टॉप है वो नहीं है, मतलब कि डब्बा ऊपर से उसका कवर नहीं है, उसका लिड नहीं है, तो मतलब 4 वॉल्स है और नीचे वाला बॉटम है। ऑलराइट, अब कहता है इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट। अगर हम प्लास्टिक शीट की थिकनेस इग्नोर कर दें, ठीक है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि बॉक्स बनाने के लिए कितना एरिया यूज हुआ। मतलब हमें ऑन अ सीरियस नोट हमें बॉक्स का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेकंड में बोला है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। अब उस पर जो बॉक्स पे शीट चढ़ाई हुई है उस शीट का हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि वो शीट कितने की पड़ी। इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹20, मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट का प्राइस 20 रुपीज़ गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर शीट का कॉस्ट 20 रुपीज़ गिवन है, तो टोटल जितनी भी शीट है, जो हम एरिया निकाल के हमें हमारी शीट का एरिया पता चल जाएगा, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी है, कॉस्ट फाइंड आउट करना इज नॉट अ टफ जॉब, वो तुम लोग इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, फाइंड करना क्या है आपको, एरिया। कैसे करना है, किसका करना है, ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए, हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, हमें निकालना है एरिया बॉक्स का। लेकिन जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि बॉक्स के एरिया का टॉप नहीं है। मतलब कि ये तुम्हारा बॉक्स है, विदाउट टॉप, ये टॉप नहीं है, ये मतलब तुम्हारा बॉक्स है। ऑलराइट, टॉप नहीं है, सिर्फ वॉल्स हैं, बॉटम है। समझ में आई बात? तो अब हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड, बॉक्स क्यूबॉइड की फॉर्म में है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यही होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो चलिए लिखते हैं हम, द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, मतलब कि जो बॉक्स है वो टॉप से ओपन है। देयरफॉर एरिया ऑफ शीट किसके इक्वल है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। लेकिन हमने तो कहा कि टॉप तो है ही नहीं, टॉप नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए।
टॉप नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप कहेंगे मैम क्यों लेंथ इंटू ब्रेथ को क्यों माइनस करवाया हमने? अब आप लोग यही कहेंगे, देखिए चारों वॉल्स का हमने एरिया ले लिया, चारों वॉल्स का एरिया किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, चारों वॉल्स का एरिया 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यही है। अब जो नीचे वाला बॉटम है उसका एरिया भी चाहिए, वो हमने ले लिया एल बी, लेकिन 2 एल बी है, 2 एल बी मतलब एक एल बी ऊपर टॉप का है, तो हमने क्या किया, एक एल बी ऊपर से माइनस करवा दिया, जो टॉप का लेंथ इंटू ब्रेथ था वो हमने यहाँ पे माइनस करवा दिया। समझ में आई बात? नहीं आई तो मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ। देखिए चारों वॉल्स का जो एरिया है, चारों वॉल्स का एरिया किसके इक्वल है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इसी के इक्वल है। ऑलराइट, तो अगर इसको खोलेंगे अपन तो क्या होगा, 2l प्लस 2b इंटू एच, तो क्या हो जाएगा 2lh प्लस 2bh, यही होगा, यही होगा, है ना। अब ये हो गया था चारों वॉल्स का, ठीक है। अब जो प्लास्टिक का डब्बा है उसका नीचे वाला बॉटम का एरिया भी तो है, टॉप का नहीं है लेकिन बॉटम का भी तो है, तो बॉटम के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ ऐड कर देंगे, यही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बॉक्स के एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ बॉक्स विदाउट टॉप। अब क्लियर हुआ? अब जो हमने यहाँ पे बनाया था और जो हमने यहाँ पे बनाया है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। जब आप इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, इसकी ब्रैकेट खोलिएगा, 2 इंटू एल बी प्लस 2bh प्लस 2hl माइनस एल बी। अब 2lb में से एक एल माइनस किया तो क्या बचा, ओनली 1lb, ये l है, प्लस 2bh प्लस 2hl, यही बचा। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2lh 2bh प्लस lb। समझ में आई बच्चे? अब बात क्लियर हो गया? ऑलराइट, चलिए अब करते हैं वैल्यूज पुट। वैल्यूज पुट करके अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ बॉक्स। तो वैल्यूज हमें बच्चे क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट, तीनों की वैल्यूज गिवन है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चे, 2 ज़्यादा इजी रहेगा हमें 2 कॉमन लेके, लेकिन यहाँ तो कॉमन नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो यहाँ अपन कॉमन नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही वैल्यूज पुट करते हैं। L की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.65 प्लस 2, B की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.25 इंटू एच की वैल्यू क्या है 0.65 प्लस L की वैल्यू क्या है बच्चे हमारे पास 1.5 और B की वैल्यू क्या है 1.25 और सभी के सभी क्या है बच्चे मीटर्स में है। ऑलराइट, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जब हम 1.5 को इस 0.65 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.975। ऑलराइट, प्लस जब हम 1.25 को 0.65 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.8125। ऑलराइट, और जब हम 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.875। और जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास क्या आंसर आएगा, मतलब 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई देन इससे मल्टीप्लाई और ये और सबको ऐड करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे 5.45 मीटर स्क्वायर। एरिया के साथ हमेशा पीछे क्या लगता है मीटर स्क्वायर। अगर नहीं देखा ध्यान से तो देख लीजिए सभी। हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ये देखिए ये फॉर्मूला था हमारे पास, सबकी वैल्यू पुट करवाई 2 एज इट इज़, L की वैल्यू H की वैल्यू पुट करवाई
प्लस 2 एज इट इज बी की वैल्यू पुट करवाई, एच की वैल्यू पुट करवाई, प्लस एल इंटू बी की वैल्यू पुट करवाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, इन दोनों को, देन इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, प्लस दिस और सबको ऐड करवा के मेरे पास आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। ये हमने जो फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन। अब हमने करना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है उसने, कॉस्ट ऑफ शीट की कॉस्ट निकालनी है। मेयरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट फॉर ₹25। मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है, देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल टू ₹20। ऑलराइट, तो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट किसके इक्वल हो जाएगा, 5.45 मल्टीप्लाई बाय ₹20। दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आ गया ₹109। मतलब कि 109 रुपीज़ की शीट यूज़ हुई है हमारे प्लास्टिक के बॉक्स पे। ऑलराइट, जिस बच्चे को समझ में आ गया वेरी गुड। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया मेरे को व्हाट्सएप पे बताइएगा, मैं आपको लाइव क्लास में दोबारा क्लियर कर दूंगी। ऑलराइट, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर। एक रूम है हमारे पास, रूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। अब देखिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है, इसका मतलब रूम कौन सी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है। ऑलराइट, सो ये मान लीजिए आपका क्यूबॉइड है, लेंथ गिवन है 5, ब्रेथ गिवन है 4 एंड हाइट गिवन है 3। ऑलराइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। हमें कॉस्ट फाइंड करनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्स पे वाइट वॉश किया है, मतलब पेंट करा है, वाइट वॉश किया है सिर्फ और सिर्फ वॉल्स पे और सीलिंग पे। सीलिंग मतलब ऊपर छत पे, मतलब कि अभी किस पे नहीं किया, ग्राउंड पे नहीं किया। सेम वैसे ही ये सब होगा जैसे हम लास्ट किया। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि 7.50 रुपीज़ लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर के। तो पूरे के पूरे रूम का जो एरिया हम निकालेंगे उसकी कॉस्ट कितने की होगी। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले देखिए, हमें लेंथ गिवन है कितनी है 5 मीटर, ब्रेथ गिवन है 4 मीटर, हाइट गिवन है 3 मीटर। ऑलराइट, ये चीज़ें हमें गिवन है। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं चारों वॉल्स का एरिया। चारों वॉल्स का एरिया किसके इक्वल होगा, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सिर्फ चारों वॉल्स हैं, मतलब कि क्या निकालना है हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, ताकि आप लोग को ये ना हो कि मैम पता नहीं आपने फॉर्मूला कहाँ से लिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 × L + B मल्टीप्लाई बाय H, यही है। अब L, B, H सबकी वैल्यू गिवन है तो पुट कर देते हैं। सो 5 + 4 मल्टीप्लाई बाय H। सो 5 + 4 इज 9 × 3, सो 9 × 2 is 18 मल्टीप्लाई बाय 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये आ गया चारों वॉल्स का एरिया। अभी चारों वॉल्स का एरिया आया, अभी ये सीलिंग भी तो गिवन है। अभी सीलिंग का एरिया निकालेंगे। सीलिंग मतलब टॉप, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ सीलिंग, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी गिवन है 5, ब्रेथ कितनी है 4, तो 5 × 4 = 20, तो ये हो गया 20 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, यही होगा टोटल एरिया। तो एरिया ऑफ वॉल्स किसके इक्वल है 54 मीटर स्क्वायर के, और एरिया ऑफ सीलिंग किसके इक्वल है 20 मीटर स्क्वायर के। तो ऐड करके क्या आ गया 74 मीटर स्क्वायर। मतलब ये हो गया टोटल एरिया जिसे हमने वाइट वॉश किया है। ठीक है, टोटल एरिया यहाँ पे लिख लीजिए टू बी
वाइट वॉश्ड। ऑलराइट, अब हमें तो कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो सबसे पहले लिख लेते हैं रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 7.50 है। तो टोटल वाइट वॉशिंग करेंगे तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ टोटल वाइट वॉशिंग एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, 7.50 मल्टीप्लाई बाय 74, और ये चला जाएगा रुपीज़ में। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आंसर क्या आ गया, ₹555। ऑलराइट, तो मतलब टोटल हमारे कितने पैसे लगे, ₹555, 555 रुपीज़ लगे चारों वॉल्स और ऊपर वाले सीलिंग को पेंट करा के। ऑलराइट, तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जिसको क्लियर हो गया वेरी गुड, जिसको नहीं क्लियर हुआ मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिए, हम ये क्वेश्चन दोबारा डिस्कस कर सकते हैं लाइव क्लास में। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है और उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर गिवन है 250 मीटर। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, देन फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। देखिए हमारे पास क्या है, एक हॉल है, उसका जो फ्लोर है ना उसका पेरीमीटर गिवन है 250 मीटर। मतलब कि पेरीमीटर ऑफ, आप हॉल भी लिख सकते हैं, ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल भी लिख सकते हैं, ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज इक्वल टू 250 मीटर्स। ऑलराइट, ये हमें गिवन है। और उसके बाद जो कॉस्ट है, हमें कॉस्ट भी गिवन है। कॉस्ट किस किस चीज़ की हमें गिवन है, पेंटिंग की, 4 वॉल्स को जो हमने पेंट किया। मतलब एक रेक्टेंगुलर हॉल की सिर्फ चारों वॉल्स की जो कॉस्ट है वो हमें गिवन है ₹15,000। सो कॉस्ट ऑफ पेंटेड 4 वॉल्स किसके इक्वल गिवन है, ₹15,000। ऑलराइट, अब लेट कर लेते हैं दैट लेंथ है हमारे पास, लेंथ L है, ब्रेथ B है, और जो हाइट है वो है H। हमें तो मेन वैसे हाइट फाइंड आउट करनी है, लेकिन लेंथ ब्रेथ की भी ज़रूरत तो पड़ेगी ना बच्चे। तो लेंथ हम L ले लेते हैं, ब्रेथ हम B ले लेते हैं, और हाइट हम ले लेते हैं H। ऑलराइट, अब एक हिंट हमें गिवन है। हिंट क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों वॉल्स का एरिया किसके इक्वल है, कर्व सरफेस एरिया के। तो हमें पता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको समझाया ही है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल गिवन है, 250 मीटर के। ऑलराइट, लेकिन जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L+B। मतलब कि ये सारी की सारी टर्म किसके इक्वल आ गई, 250 मीटर्स के। तो इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 4 वॉल्स को हमने पेंट किया है। चारों वॉल्स को पेंट करने का हमारा 15,000 रुपये लगे हैं। ठीक है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के ₹10 लगे हैं। ये हमें गिवन है, 10 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या थी, ₹10। सो लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹10। तो हमें एरिया पता चल जाएगा इससे, क्या है, 4 वॉल्स का। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, 15,000 जो हमारे टोटल लगे थे उसको 10 से डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1500 मीटर स्क्वायर। मतलब कि टोटल एरिया हमारे पास जो हमने
पेंट किया है वो आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अब 4 वॉल्स का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। फॉर्मूला किसके इक्वल है, 2 × L + B मल्टीप्लाई बाय H, यही है। लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1500 मीटर स्क्वायर के, यही गिवन है। क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट 1500। मैं आपको एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ। देखिए पेरीमीटर गिवन है 250, तो 2 × L + B मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर 250 के इक्वल आ गया। कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स ₹15,000 गिवन है, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ₹10 के इक्वल है। तो एरिया क्या आ जाएगा 4 वॉल्स का, दोनों को डिवाइड करके 1500 मीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड क्या है, मतलब कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 × L + B मल्टीप्लाई बाय H। फॉर्मूले से याद नहीं किए तो कर लीजिए। और ये सारी की सारी जो फॉर्मूला है वो 1500 मीटर स्क्वायर के इक्वल है एरिया ऑफ फ्लोर। ऑलराइट, अब 2 × L + B की वैल्यू तो गिवन है मुझे 250 मीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं 250 × H = 1500। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर है, डोंट फॉरगेट। तो 1500 मीटर स्क्वायर अपॉन 250 मीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब 1500 की अगर हम कटिंग करेंगे 250 से, तो सॉल्व करके क्या आएगा, इसकी से कटिंग कर देंगे 5 के टेबल पे कट के आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे है मीटर स्क्वायर और नीचे है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर। तो हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास 6 मीटर आंसर, और हमें हाइट ही निकालनी थी और तो कुछ निकालना ही नहीं था। तो ये हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया तो वेरी गुड, नहीं क्लियर हो आप मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी।